राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है कड़वा सच। आप लोग मेरी तरफ उंगली उठाने से पहले अपनी बेटी से पूछ लीजिए उसने क्या किया है। रसोई के बीचों बीच खड़ी राधिका ने थाली जोर से फर्श पर रखते हुए कहा तो स्टील की आवाज पूरे घर में गूंज गई और ड्राइंग रूम में बैठी सास कमला देवी तमतमाकर उठ खड़ी हुई। नंद पूजा रोते हुए सोफे से उठी और सीधे राधिका के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें लाल थी लेकिन आवाज में आंसू कम और गुस्सा ज्यादा था। भाभी, आप ही ने मेरे ससुराल में फोन करके मेरे बारे में उल्टा सीधा बोला है, तभी तो उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया, वरना सब ठीक चल रहा था। राधिका ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, झूठ बोलना बंद करो पूजा। तुम्हारी शादी तुम्हारी हरकतों की वजह से टूटी है। मेरा नाम लेकर अपने पाप मत धो। तभी कमला देवी बीच में आ गई और उंगली दिखाते हुए बोली, बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। हमारे घर में रहकर हमारी बेटी को बदनाम कर रही हो। अगर पूजा का घर टूटा है तो उसकी जड़ तुम हो। राधिका का चेहरा तमतमा उठा लेकिन आवाज ठंडी रही। माँ जी, मैं किसी का घर नहीं तोड़ती। मैं तो अपना घर बचाने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोग हर बार अपनी बेटी की गलती छुपाने के लिए मुझे ढाल बना देते हैं। पूजा चीख पड़ी, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? ससुराल वालों ने साफ कहा कि किसी और से मेरे बारे में बातें पहुंची है और मेरे बारे में इतनी जानकारी घर के अंदर से ही जा सकती है। राधिका हंस पड़ी मगर वो हंसी ताना थी। जानकारी तो तुम्हारी खुद की इंस्टाग्राम वाली तस्वीरें भी दे रही थी पूजा। हर हफ्ते नया लड़का, नए कैफे, नई घूमने की जगह। शादी के बाद भी वही आदतें रखोगी तो ससुराल वाले सवाल तो करेंगे ही। कमला देवी ने हाथ उठाकर कहा, बस कर दो राधिका। तुम्हें मेरी बेटी की आज़ादी से जलन है। खुद घर में बैठी रहती हो इसीलिए उसे उठते नहीं देख पाती। राधिका ने सीधा जवाब दिया, मैं घर में बैठी नहीं रहती माँ जी। मैं इस घर को संभालती हूँ और आपकी बेटी की आज़ादी अगर शादी के बाद भी किसी और के साथ घूमने की है तो वो आज़ादी नहीं, जिद है। इतने में राहुल बाहर आया। उसने दरवाजे पर खड़े होकर पूरा माहौल देखा। पूजा रो रही थी, कमला देवी गुस्से में थी और राधिका सीधी खड़ी थी जैसे किसी अदालत के कटघरे में खड़ी हो। राहुल ने भारी आवाज में पूछा, क्या हो रहा है यहाँ? पूजा तुरंत उसके पास भागी। भैया, आपकी बीवी ने मेरी शादी तुड़वा दी। उसने मेरे ससुराल में फोन करके मेरे खिलाफ जहर भरा है। राहुल ने राधिका की तरफ देखा। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? राधिका ने बिना हिचके कहा, सुन तो आप हमेशा वही लेते हो जो आपकी माँ और आपकी बहन कहती है। आज मुझसे भी सुन लीजिए, मैंने किसी को कोई फोन नहीं किया। कमला देवी बोली, तो क्या हमारी बेटी झूठ बोल रही है? राधिका ने सीधा कहा, हाँ। अगर बात सच और झूठ की है तो हाँ, पूजा सच छुपा रही है। पूजा चीखी, भाभी, हद कर दी आपने। राधिका ने उसी लहजे में कहा, हद मैंने नहीं, तुमने की है। जब सगाई के बाद भी तुम अपने पुराने दोस्त के साथ होटल में मिली थी और ससुराल वालों को पता चला था, तब भी मैंने तुम्हारा साथ दिया था। तब भी मैंने कहा था, लड़की है, गलती हो जाती है, लेकिन हर बार गलती और हर बार बचाव अब नहीं होगा। कमला देवी का चेहरा सफेद पड़ गया। ये सब झूठ है। राधिका ने कहा, अगर झूठ है तो पूजा कसम खा ले कि उसने सगाई के बाद किसी और से नहीं मिली। पूजा एक पल को चुप हो गई
और वही चुप्पी सब कह गई। राहुल ने पहली बार गौर से अपनी बहन को देखा। पूजा ने बात घुमाने की कोशिश की। भैया, आप भी भाभी की बातों में आ रहे हो। वो शुरू से ही मुझे पसंद नहीं करती। उसे लगता है मैं इस घर में ज्यादा बोलती हूँ। राधिका ने कहा, मुझे तुम्हारा बोलना नहीं, तुम्हारा दोहरा चेहरा पसंद नहीं। घर में सीधी सादी बेटी और बाहर अपनी मर्जी की जिंदगी। और जब उसका नतीजा सामने आया तो भाभी को बलि का बकरा बना दो। कमला देवी गुस्से में बोली, राहुल, कुछ बोलोगे या यूं ही खड़े रहोगे? तुम्हारी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई। राहुल ने धीरे लेकिन सख्त स्वर में कहा, जिंदगी किसी एक फोन से बर्बाद नहीं होती माँ, कुछ तो और भी हुआ होगा। कमला देवी चौंक गई। तुम भी अपनी बीवी का साथ दोगे? राहुल ने कहा, मैं सच का साथ दूंगा। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। पूजा ने रोते हुए कहा, ठीक है, सब मेरी ही गलती है, मैं ही खराब हूँ। आप सब खुश रहो। और वो अपने कमरे की तरफ बढ़ी। लेकिन राधिका ने पीछे से कहा, ड्रामा मत करो पूजा, गलती मानना कमजोरी नहीं होती। और हर बार खुद को बेचारी दिखाकर तुम सच नहीं बदल सकती। पूजा मुड़ी और बोली, आपको तो बस मौका चाहिए मुझे नीचा दिखाने का। राधिका ने गहरी सांस ली। मुझे किसी को नीचा नहीं दिखाना, लेकिन मैं हर बार आपकी गलतियों पर बोझ अपने सिर नहीं लूंगी। राहुल ने पहली बार साफ आवाज में कहा, बस बहुत हो गया। आज फैसला होगा कि क्या सच है और क्या झूठ। अगर राधिका ने फोन किया है तो मैं खुद उससे जवाब मांगूंगा, और अगर नहीं किया तो पूजा तुम भी सच बोलोगी। कमला देवी ने तड़पकर कहा, तुम अपनी बहन से ऐसे बात कर रहे हो? राहुल ने कहा, आज बहन और बीवी नहीं, सिर्फ सच और झूठ है। राधिका ने सीधा राहुल की तरफ देखा। मैं तैयार हूँ। आप अभी के अभी उनका नंबर मिलाइए जिनके यहाँ से रिश्ता टूटा है। स्पीकर पर बात करिए, पूछ लीजिए क्या किसी ने फोन करके कुछ कहा था। पूजा के चेहरे का रंग उड़ गया। कमला देवी ने जल्दी से कहा, अब पुरानी बात कुरेदने से क्या फायदा? राधिका ने तीखे स्वर में कहा, फायदा ये कि आज के बाद कोई मुझे घर तोड़ने वाली नहीं कहेगा। राहुल ने फोन उठाया और नंबर डायल करने लगा तो पूजा घबरा गई। भैया रहने दीजिए, अब सब खत्म हो चुका है। राहुल ने उसकी तरफ देखा। अगर खत्म हो चुका है तो सच सामने आने दो। कमरे में घुटन सी फैल गई। राधिका की आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ ठहराव था, जैसे वो आज हारने नहीं आई थी। कमला देवी कुर्सी पर बैठ गई और पूजा दरवाजे के पास खड़ी कांप रही थी। फोन की घंटी बज रही थी और हर रिंग के साथ घर की दीवारों में छुपा हुआ सच बाहर आने को बेचैन था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जिस घर में सच बोलने की हिम्मत हो जाती है, वहाँ झूठ ज्यादा दिन टिक नहीं पाता। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।